100 की रोटी खा लिया, 100 को दूध पी लूं। अच्छा, आधी किलो दूध पी लूं, 100 प्लेटी रोटी खा लूं। पर ये आंवले लगाने के बाद में मेरे तो लक्ष्मी आ गई साहब घर में। अब बीमार हो जाए ना काश्तकार ने वो बोलो कोई को नहीं है, भी कोई धनी को नहीं है। मैं उनको साहब को पूछा, मैं साहब ये क्या है? बोले यार तो ये जीवन साथी है किसान के। मुझे साहब ये लट्टा है, बावड़ा क्यों बना, इतनी दूर आ गए तो राजस्थान छोड़ के आपके पास आ गया तो आप बावले बनाते हो। नमस्कार दोस्तों, मीटिंग सिटिंग के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विनोद। जो आज का वीडियो है वो हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो हम देखेंगे कि कैसे एक 60 साल की उम्र में जब आदमी सोचता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, मैं काम धंधे को छोड़ देता हूँ, उस उम्र में एक अपना स्टार्टअप करते हैं और बहुत बड़ा काम करते हैं। और किसानों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है उनका जो प्रोडक्ट होता है, उनका जो अन्न धान वो पैदा करते हैं, उनका उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता। तो एक किसान अपने प्रोडक्ट का मूल्य कैसे स्वयं निर्धारित करे या अपने प्रोडक्ट को कैसे वो कस्टमाइज या प्रोसेस करे जिससे कि एक के वो 100 रुपये बना पाए, तो उसी कॉन्सेप्ट को आज हम आपको दिखाने वाले हैं। एक प्रेरणा स्रोत है आपके लिए। नगर पालिका सेक्टर लोसल के पास में हम पहुंचे आज सरौड़ी गांव में। वहां के किसान भंवर जी बगड़िया से आज आपको मुलाकात करवाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने आंवला को एक प्रोसेस में गुजारा, एक प्रोसेस के दौरान उन्होंने कैसे आंवला को 1 रुपये से 100 रुपये तक पहुंचाया और आज वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। और गाँव और ढाणियों में होते हुए भी उन्होंने एक खुद का स्टार्टअप शुरू किया। चलिए मिलते हैं, जानते हैं उनकी जर्नी, उनकी कहानी। सर, मीटिंग सेटिंग चैनल पे आपका स्वागत है। मीटिंग सेटिंग का बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखो आप हमारे पुग्या होते फैक्ट्री में। साथियों, सर की बात से आपको आइडिया लग गया होगा कि कितने पढ़े लिखे हैं या क्या इनका एक्सपीरियंस रहा होगा। एकदम साधारण किसान परिवार के लोग जब इतना बड़ा स्टार्टअप कर सकते हैं तो आज आपके लिए ये बहुत सोने पे सुहागा होने वाला है। वीडियो बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो सर, सबसे पहले आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए कि यहाँ पे जो अपन ने ये फैक्ट्री कर रखी है, प्रोसेसिंग यूनिट है, अपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ आंवले का मुरबा बना रहे हैं, कैंडी बना रहे हैं, बिल्कुल, और चमचरास बना रहे हैं, अचार, हर क्वालिटी का अचार बना रहे हैं, और भी बहुत लक्ष्य है आगे बनाने का। तो सर, आपने बताया कि आप आंवले का मुरबा यहाँ बना रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को एक प्रोसेस दिखाइए पूरा कि कैसे आंवला यहाँ आता है और किन किन प्रोसेस से आप गुजारते हैं आंवले को जिससे कि वो मुरबे के रूप में तैयार होता है। आंवले को तोड़ के यहाँ ड्रम में डाल देते हैं, बिल्कुल, पानी में। ये पानी में 1-2 रात डूब जाते हैं। बिल्कुल। डूबने के बाद में देखो ये मशीन है, उस मशीन में लेके जाते हैं। हाँ, मशीन में, ये मशीन है जो फिल्टर कर देती है। मशीन ने थोड़ा फिल्टर कर दियो, छेद सा कर दिया। बिल्कुल। छेद करने के बाद में वो पानी में दोबारा और चले जाती। ठीक है। पानी में जाने के बाद में ये बॉयल करवा की भट्टी है। आंवले को यहाँ पे गर्म किया जाता है? हाँ, आंवले को यहाँ गर्म करके और फिर ठंडा पानी में चला जाता है वापस। साथियों, यहाँ पे आंवले को धुलाई होने के बाद में मशीन से आंवले के अंदर छेद किए जाते हैं जिससे कि अंदर जो भी वो मुरबा डालेंगे, चाशनी, वो अंदर चली जाए। फिर यहाँ पे आंवले को गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में वापस अंदर लाया जाता है आंवले को प्रोसेस होने के लिए। गर्म करने के बाद में यहाँ इस ठंडा पानी है, इसमें इस ठंडा पानी में डाल देते हैं। उन्हें वापस स्टोर किया जाता है ठंडे पानी में। ठंडे पानी में डाल के ये नीचे देखो इसके छेद टूटी लगी है, फोड़ लो। ठीक है। तो इसका पानी निकाल लेते हैं। बिल्कुल। दिन में 3 बार या 4 बार, और ऊपर से और ठंडा डाल देते हैं। बार बार फिल्टर किया जाता है? हाँ, बार फिल्टर किया जाना। ये 4-5 रोज इसको ऐसा करते हैं। बिल्कुल। बाद में यहाँ पे जो आंवला है साथियों, वो अभी ये फिल्टर किया हुआ है, गर्म किया हुआ है। अब यहाँ से ये दूसरे ड्रम है ना, ये जी, इसमें निकाल के पानी तो इंजन से पूरा निकल जाएगा। बिल्कुल। और उसमें चीनी में डाल देंगे इसको। चीनी डाली हुई है? हाँ, ये चीनी डाली हुई है। ये चीनी और आंवले डाले हुए हैं? हाँ, आंवले डाले हुए इसमें, चीनी और आंवले हैं। 3-4 दिन के लिए रहेंगे? 3-4 दिन यहाँ रहेंगे। ठीक है। यहाँ रहने के बाद ये वापस भट्टी पे जाएंगे? वापस भट्टी पे जाएंगे। ठीक है। भट्टी पर जाके ये जैसे मीठा हो गया, ठीक है, तो इसमें ये किस्ती है। जैसे अभी तो इसमें अचार तैयार हो रहा है। ठीक है। ये इसमें, ठीक है, इसमें डाल देंगे इसको। मतलब उस आंवले को गर्म करने के बाद में अपन यहाँ ठंडा होने के लिए डालेंगे? हाँ, ठंडा होने के लिए डाल देंगे। ठीक है। यहाँ से निकाल के जितना वहाँ स्टॉक ड्रम है ना, देखो वो पूरे यहाँ से फिर वापस ड्रम में जाएगा? हाँ, वहाँ ड्रम में जाएगा। तो यहाँ से आंवला अपन ठंडा करेंगे पहले? हाँ। चीनी डालने के बाद ठंडा होगा, फिर वापस यहाँ ड्रम में लाके स्टोर करेंगे उनको? हाँ, इसमें डाल देंगे। इसमें ये तैयार हो जाएगा। कितने दिन के लिए स्टोर किया जाएगा इसको? ये तो जैसे 1 साल के लिए हो जाएगा। अभी ये तैयार हो रहा है, तैयार हो जाएंगे ना। मतलब यहाँ पे 1 साल रुकेगा? हाँ, 1 साल है, ये रुक जाएगा यहाँ। पूरा स्टोरेज 1 साल के लिए? हाँ, 1 साल के लिए अभी स्टोर कर रहे हैं, पूरा हुआ नहीं। 1 साल अपन क्यों रोकते हैं इसको? इसको 1 साल ऐसे रोकते हैं कि 1 साल आंवले तो आते हैं 2-3 महीने फसल। ठीक है। और 1 साल सप्लाई कैसे देंगे उसको? अच्छा, तो आपको 12 महीने सप्लाई? 12 महीने के लिए अपने स्टॉक कर लेते हैं यहाँ। ठीक है। खराब नहीं होता? हाँ, खराब नहीं होता, बिल्कुल चीनी में खराब नहीं होता। तो इनको खराब होने से बचाने के लिए कोई केमिकल डालते होंगे आप? कोई केमिकल नहीं है, 100% आपने ऑर्गेनिक जैविक है। चीनी डालनी पड़ती है, चीनी खूब डालनी पड़ती है। ठीक है। क्योंकि चीनी खूब डालने से ये रुकेगा नहीं। तो यहाँ जो स्टोरेज हो गया, हाँ, अब अपन उसको पैक करेंगे, हाँ, बाजार में सप्लाई करने के लिए। हाँ। तो पैक यहाँ पे हो रहा है? हाँ, पैक है। तो साथियों,
जो भी आंवला सर यहाँ स्टोर करते हैं, वो स्टोर करने के बाद में जब बाजार में सप्लाई करनी होती है तो वापस यहाँ लाया जाता है, यहाँ वापस लाया जाता है आंवले को यहाँ लाया जाता है। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये, और ये पैकिंग हो रहा है, ये सारा पैक हो रहा है अभी ये आंवला। और एज ए कस्टमर की डिमांड के हिसाब से 1 किलो 2 किलो 5 किलो की ये तैयार कर रहे हैं। अभी सिर्फ इसमें आंवला डाल रहे हैं और अभी चाशनी भी डालेंगे। हाँ, इसमें चाशनी जैसे नई चीनी बना के, हाँ। वो चीनी तो काम में नहीं आएगी इतनी, नई चीनी बना के इसमें डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें डाल के और फिर इसको सील कर देंगे। जैसे ये सील हो गया, ये पैकिंग को सील कर दिया, सील हो गया। बिल्कुल, सील होने के बाद में इसको डब्बा को धुलाई कर देंगे, साफ हो जाएगा। फिर हाँ, कोई भी एकदम चीनी चानी थोड़ी बहुत लग जाती है ना, बिल्कुल, वो इसको धुलाई कर देंगे। धुलाई करने के बाद में ये इसका लेबल लग गया, बिल्कुल अपने दक्षिता आंवला मुरबा का नाम से है। बहुत बढ़िया सर। हाँ, इस पर नंबर ही है, थोड़ा नीले बोल देखो आपके इसमें आ पूरी जाएगा। डिटेल्स यहाँ पे डाली हुई है। हाँ, ये आंवला कहाँ पे बनता है, आपको नहीं, चाहिए तो आप किसी यहाँ संपर्क कर कस्टमर को सकते हैं। कोई दिक्कत है अपने माल के बारे में ना, तो तुरंत फोन करके उसका समाधान बातचीत कर सकता है सर, हाँ। सीधी बातचीत कर सकते हैं। समाधान हो जाता है। देखो साथियों, यहाँ पे ये आंवला पैक कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर की टीम के साथ में इनके माताजी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो भंवर जी हैं उनके माताजी हैं, और भंवर जी बता रहे हैं कि इनकी उम्र 82 साल 80-82 साल है। इस उम्र में लोग सोचते हैं कि भाई अभी अपन रिटायर हो गए, अपन काम धंधा थोड़ी करेंगे क्योंकि अभी बूढ़े हो गए हैं। लेकिन अपन दादी जी से बातचीत करते हैं, इनके एक्सपीरियंस जानते हैं कि ये काम करें, इनको कैसा लगता है। दादी जी राम राम। राम राम शाह, राम राम शाह। तो आप वो कहीं काम कर रहे हो? अरे इनको मुरबो बना लिया, हाँ हाँ, आचारी मिशी को गाल लिया, तो पूरा दिन भर काम करोगे? सारे दिन न करो तो घड़ी साथ थमी जाऊं बुढ़ी। हाँ तो कोई है तो आराम कर लिया थोड़ी देर, आराम कर लिया और ये काम ही कर लिया। तो थाने बोरिंग को ना कि भाई मैं काम के मैं तो बुढ़ी हो गई, मैं तो काम कौन करूँ, तो यहाँ बाउंड्री बोलो को निकाल मैं मारा मनो करूं वो जिन लाई ने क्या न बोलूं, वो क्या न ओडावे है मन नहीं, वो कोनी ओडाव मत ही करूं काम तो मन। तो काम कर वो चोको लगे। हाँ मन काम कर बोचो को लागे, काम करो, काम तो देखो हालत चाल देते काम करिया ही करे। और कुछ क्यों चाहोगे थे? चो की रोटी खा लिया, चो को दूध पी लियूं, अच्छा, आधी किलो दूध पी लियूं, चो प्लेटी रोटी खा लियूं, टेम को आधी किलो आधी पीऊं, झूठ नहीं बोला आपा, देखो कि मैं झूठ में कायम पड़ी है। दूध पी लो थे? हाँ, एक टेम को आधी किलो, बाहर एक मग पी रही हूँ, एक मग आधी किलो ने वो भर पकड़ा हुआ बीज नहीं तो बहुत पी लियूं। तो पूरा का पूरा प्रोसेस आपने देखा कि कैसे आंवला इनके यहाँ प्रोसेस यूनिट में आता है, उनको ये तैयार करते हैं, प्रोसेस करने के बाद में फाइनली ये पैक हो रहा है। और पैक होने के बाद में इनके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर चैनल होलसेलर इनके काउंटर जो बने हुए हैं वहाँ पे आंवला पहुँचाएंगे और वहाँ से फिर कस्टमर के पास में आंवला जाएगा। और साथ ही साथ भंवर जी ने बताया कि इनका जो भी आइटम बनता है वो पूरा देसी तरीके से बनता है, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया, हाइजीन का पूरा ध्यान रखा गया। और अगर किसी को इनके प्रोडक्ट को लेकर कोई समस्या हो, कोई चैलेंज हो, तो बाकायदा लेबल लगा हुआ है, पूरी जानकारी वहाँ पे है, सीधा इनसे बातचीत कर सकते हैं। कोई भी शिकायत आ रही है तो ये उनका समाधान करेंगे, इन्होंने अभी बताया। अब अपन ये जानते हैं कि जो आंवले दागी होते हैं या जिनको मुरब्बे के लिए काम में नहीं लिया जाता, उनका भंवर जी क्या करते हैं? कैंडी बनाते हैं, कैंडी चटपटी बनाते हैं और मीठी बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों क्वालिटी के बनाते हैं। और उसमें ही बोर ज़्यादा वो खराब आ आते हैं ना आंवले, बहुत ज़्यादा खराब हो गए। हाँ, बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, या बारीक होते हैं आंवले, बिल्कुल, उसको उबाल के और सुखा देते हैं, तो पशु के काम में बहुत ज़्यादा आता था। मतलब पशु को डाल देते चारे के साथ में। तो इन्होंने बताया कि जो एकदम फाइनल वेस्टेज है कि जो तो अपन काम में ले ही नहीं सकते, तो उनको ये पशु को डाल देते हैं जिससे कि पशु बीमार नहीं होते हैं। वो दिखाओ आपको, चलो अभी सर आप कैंडी वाला दिखाइए कि कैंडी अपन कैसे बनाते हैं, देसी तरीके से कैंडी तैयार करते हैं। ऊपर आओ साहब। तो चलिए साथियों, सर ने ऊपर एक सेटअप बना रखा है जहाँ पे कैंडी तैयार करते हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं कि कैंडी कैसे तैयार की जाती है। तो साथियों, यहाँ पे सर ने एक सुरक्षा ये सेटअप आपको अपना बना रखा है जो कैंडी सुखाने काम आता है। इसमें क्या है, कैसे सर इसका प्रोसेस पूरा करते हैं वो सर बताएंगे। तो सर यहाँ कैंडी कैसे तैयार होती है वो बताएं हमारे साथियों को। कैंडी जैसे ये आंवले हैं, दागी थोड़ा दागी हो गया कहीं, बिल्कुल दागी हुआ था, इसको तोड़ के और सुखा देते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये कम से कम 15-20 दिन उसमें सूखने में लगता है। ठीक है। अरे ऑटोमेटिक सूखती है, कोई प्रकृति कोई भी नहीं है, प्रकृति का रूप में सूखती है ये, मतलब धूप से सूख रहा है, धूप से सूखती है। ये माइक्रो सीट है, ये ऊपर प्रोटेक्शन लगा है जिससे मिट्टी पानी नहीं गिरे, मिट्टी पानी नहीं गिरे, और सूरज की किरणों है ना इसमें सीधी अंदर जाती है, सीधी सही बात। तो इसमें धूप बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसमें ये तैयार हो जाते हैं। और ये पूरा साहब स्टील का और एल्यूमिनियम का है। बिल्कुल, कोई भी काट कूट नहीं आए, कोई चीज़ गंदी नहीं हुई। मैं देख के आया था, कटारिया जी था अपना कृषि विभाग का, मैंने बहुत ठाड़ा अफसर है, देखो वो मेरे को थोड़ी राय दी, बोले भंवर जी ये कैंडी बनाने वाला, क्योंकि कैंडी में बनाता तो यहाँ छत पर ही सुखाता। बिल्कुल, छत पर सुखाता, छत पर देखो कोई उसमें कभी कुछ गिर जाता, कभी कोई मिट्टी गिर जाती, आंधी थोड़ी बहुत आवाज़ आ जाती है। बिल्कुल जनाब, वो बोले वो भंवर जी इसमें कैंडी वो कर आ रही है, तो साहब को गेला बताओ, मिट्टी आ रही है, तो साहब को गेला बताओ, तो गेला तो आपको बता दूं क्यों, आप कर लेते हो, तो साहब कर तो मैं कहीं चला जाऊँगा,
आप इंडिया में बताओगे तो बहुत ठीक है, बाहर तो बताओगे ना तो मैं चला जाऊंगा, बिल्कुल। क्योंकि करने की मेरी बहुत इच्छा है। अपना जो भी प्रोसेसिंग यूनिट बनाया है वो आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए बनाया है। यहाँ पे ये लोहे का भी बनता है, लेकिन लोहे का नहीं बनाया क्योंकि इनको अगर बनाते तो सस्ता होता है वो बनाने में, सस्ता होता है। लेकिन उससे आपकी कैंडी पे दाग लग जाते हैं, वो जंग खाता है, दाग लग जाती है। और उसमें कोई एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया, स्टील का किया, जिससे कि जो भी आपके लिए प्रोडक्ट बने ना, फाइनल प्रोडक्ट वो क्वालिटी के साथ बने, बिना दाग के साथ बने। आंवले का पूरा प्रोसेस देखा आंवला सर कैसे तैयार करते हैं। आंवले से जो थोड़ा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट जो आंवले के लिए लायक नहीं हो, उसका सर कैंडी बना लेते हैं। और अब अपन जानते हैं कि यहाँ पे सर ने गोडाउन बना रखा है, तो गोडाउन में क्या क्या है, यहाँ पे पैकिंग जो आइटम है वो रखे हुए हैं, वो सब चीज़ें हैं। तो सर यहाँ पे अपन किस तरह का काम करते हैं गोडाउन के अंदर? यहाँ जैसे जितना भी माल वहाँ तैयार हो जाता है ना, फाइनल जो सेल के लिए तैयार होता है, फाइनल हो गया तो यहाँ रख दिया, यहाँ से गाड़ी लोड किया और सप्लाई दे दिया। तो यहाँ पे कैंडी जो अभी अपन ने देखी थी ऊपर, वो डब्बों में पैक हो चुकी है। हाँ, वो डब्बों में पैक होगी ना। तो यहाँ पे सारा स्टॉक जो रेडी हो चुका है मार्केट में जाने के लिए। और साथ में यहाँ पे ये अचार है, बना लेकर लगा हुआ है, देखो ये अचार है कैरी का, वो वहाँ पड़ा है, मिक्स का तैयार हो रहा है। सर कैरी अपन कहाँ से लेके आते हैं? कैरी सिक्कर से लेके आते हैं, देखो सिक्कर से बाजार से कैरी लाते हैं और उसका अचार बनाते हैं। हाँ, उसका अचार बनाते हैं। वो कहाँ की आती है, जैविक आती है कि नहीं जैविक आती है, उसको देखो। इसमें सर ने एक और साफ सुथरी बात की, ये बात है, लोग जैसे प्रचार करते हैं कैरी को, खास तौर से लोहागढ़ के नाम से बेचते हैं। नहीं, लोहागढ़ की कैरी तो मेरे एक जना के नहीं सरेगी साहब, इतनी कैरी आती है, सिक्कर से ले जाते हैं और लोहागढ़ जी का नाम से बेचते हैं, पर मत झूठ साझ करके कोई। सर सीधी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बाजार से लेके आते हैं, कौन सी आ रही है इनको नहीं पता, ये अचार बना के आपको दे देंगे। इसमें सीधी बात है, इसमें कोई बात नहीं कि नहीं हम लोहागढ़ की बेच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरफ हम देख पा रहे हैं स्टॉक है यहाँ पे, जो भी कैन सर यूज में लेते हैं स्टॉक के लिए, वो पूरा स्टॉक है, वो बाहर से लेके आते हैं। कार्टून पड़े कार्टून अपने नाम का, दक्षिता नाम का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीनी के यहाँ बोरी ला के रखते हैं, वो चीनी के लिए इसलिए। और अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे कैन, जो बड़ी क्वालिटी वाले कैन है वो सर ने इकट्ठे कर रखे हैं। और अब देखो साथियों, ये सारी जो विजिट आपने देखी, उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट बात अपन बात करेंगे। जैसे सर साथ ही साथ अपना जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, अपना जो यूनिट सर लगा रखा है, उसके साथ में ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे हैं। आंवला सर खुद का तैयार करते हैं। जैसे आंवला सर बाहर से जब इनको स्टॉक की आवश्यकता होती है बाहर से भी आता है, लेकिन यहाँ खुद भी सर आंवले का ऑर्गेनिक फार्म सर ने कर रखा है, तो वो भी आपको विजिट करवाते हैं। साथ ही कि कौन सा आंवला सर यूज लेते हैं, किस तरह प्रोसेस हो रहा है, वो आपने देख लिया जानकारी। आज हमने आपके लिए एक बात शुरुआत करी थी, भाई हम आपको आंवले का यूनिट दिखाने वाले हैं कि आंवला बनता कैसे, आंवले का मुरब्बा कैसे तैयार होता है, लेकिन सर आपको ये भी दिखाएंगे आज कि आंवला हम लेके कहाँ से आते हैं, आंवले का जो फार्मिंग है वो पूरा प्रोसेस आपको आज दिखाने वाले हैं। तो आज तो आपके लिए इस पूरे वीडियो के अंदर बेशकीमती जानकारी भर भर के आपको मिलने वाली है। तो है साहब आपने बोर का बगीचो, ये तो बोर का है। हाँ, तो बोर का बगीचा है ना, इन्हें देखो बोर का बगीचा में कितना फायदा है। काश्तकार करे ने जना जमीन है कि सोना की चिड़िया है, सोना की चिड़िया है, सोना की चिड़िया किया कर रहा आदमी कर सके, कोई नौकरी की जरूरत को नहीं, खटे जाबा की जरूरत को नहीं। लोग तो बोले कि खेती तो घाटा को नहीं, खेती घाटा को सोदो को नहीं, खेती बहुत फायदा की खेती है, मैंने सही तरीका में काम में लेना, आप समझ काम में लेना। बिल्कुल। अब देखो ए झाड़ी लगा डी, बिल्कुल, आ झाड़ियाँ का पहले तो बोर का मेरी पे बांट लिया, ठीक है, समझ गया, ठीक है। फिर अन काट हर साल कटिंग करनी पड़े, बिल्कुल, कटिंग करने भाई मामा की बकरियाँ देखो 4-5 है, बकरी देखो नस्लाड़ी है, अन बकरियाँ काट डाल दिया, ठीक है, समझ गया। नीचे पाला को काम हो जाए, बकरी खा ले, ठीक है। नीचे अपना फसू बैठे रहे, जगह तो अपन चाहिए जाती, जगह तो छाया मोकली, ठीक है। फिर आके मान अब कहीं कर पूरी कटिंग जैसी ने रिजगो बाजरो बाती से ढना तानी फसवा तानी अठे रिजगो बाजरो ही कमानी, और रिजगो बाजरो अपने दिवाली तानी काटे और पसना गाल देसा। बिल्कुल बिल्कुल, दिवाली का नहीं बोर पता चालू जैसी, सही बात है, तो डबल खेती होगी, सही बात है। तो इस जमीन माँ है, इन्हें सही तरीका में काम में लेक जना सोना की चिड़िया है, इमो यूरिया डाल दी, DAP डाल दी, फोरेट डाल दी, जहर क्यों डाल दिया जना। आज जमीन काश्तकार की माँ है, अब बीमार हो जाए जना काश्तकार ने वो दे बोलो कोई को नहीं है, भी कोई धनी को नहीं है क्या बात, दुनिया कमानी यहाँ मान लेती, सही बात है। इस जमीन सही काम में लेना, माँ है हर टाइम दूध पिलाती रहे काश्तकार को, सही बात, जिंदा रखती है काश्तकार को जिंदा रखती है, क्यों ही सोनू उपजा लेते बोले। सही बात। अब आपनो आंवला को बगीचा देखो, आगे चलो। तो साथियों अब आपको सर दिखाए ना आंवले का बगीचा, अभी अपन ने देखी थी झाड़ियाँ देखी थी जहाँ पे बेर थे, और अभी आंवला जहाँ से सर खुद का आंवला तैयार करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, वो आपके लिए उपयोग में लेते हैं। और स्टॉक सर के लिए बाहर से भी आता है, लेकिन यहाँ खुद का सर ने कर रखा है, तो लगभग आधा स्टॉक सर यहाँ से पूरा कर लेते हैं। हाँ। और आधा स्टॉक सर से बाहर से आपको सर को लेके आना होता है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ जाती है तो बाहर से भी सर को आंवला लेना होता है। ये आंवले चक्किया है साहब, ये कौन से हैं? चक्किया ब्रांड है, चक्किया ब्रांड है ये, बिल्कुल। खैर आपने तो भगवान के दिया अच्छे ब्रांड आता है शुरू कोई। तो सर अपने वाले इस ब्रांड की क्या खास बात है? देखो साथियों, ये इसमें खास बात ये है कि इसमें जाली नहीं आती है,
जाली नहीं है इसमें। हाँ, कई क्या है कि उसमें जाली होती है ना, वो जाली वाला उसका मुरबा नहीं बनता है, कैंडी नहीं बनती है, वो काम बन जाती है, वो सूखे काम आते हैं और कोई काम बने तो उसका मार्केटिंग डाउन है। और ये आंवले है ना, ये आंवले मैं देखो काश्तकार से कम 50 ग्राम को आंवले बने जना मैं 30 रुपये किलो तक 3000 रुपये कुंटल तक दे सकता हूँ। कितना ही लिया वो काश्तकार। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं क्या, ये ब्रांड होना चाहिए। हाँ, ब्रांड ये होना चाहिए, थोड़ा मोटा होना चाहिए, और मोटा होना चाहिए। हाँ, थोड़ा और मोटा होना चाहिए, 50 ग्राम का वजन का। ठीक है, एक आंवला 50 ग्राम का हो तो आप 3000 रुपये क्विंटल में आप खरीद लेंगे। और 3000 से लेके और जैसे 600-700 रुपये कुंटल तानी कितने आंवला चाहे मियाँ है ना, वो भी 500-700 रुपये तो उसका ही मिल जाएंगे। साथियों, सर यहाँ बता रहे हैं अगर आपके पास आंवला है, आप उसको बेचना चाहते हैं, आपके पास मार्केट नहीं है बेचने के लिए, आपको अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, अगर आपका आंवला सर की चाहत के अनुसार, सर की डिमांड के अनुसार अगर बेहतर क्वालिटी का है तो सर आपको अच्छे पैसे देंगे। और अगर वो क्वालिटी नहीं भी है तो भी अगर सर के लिए यूजफुल उपयोगी है तो सर थर्ड क्वालिटी है ना, उसको भी कुछ न कुछ काश्तकार को 500-700 रुपये तो कुंटल के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सर ये कितने साल चलता है पौधा एक बार तैयार होने के बाद? ये पौधा तो देखो इसकी आदमी की कितनी उम्र होती है, चलता अभी मेरे को तो 20 साल हो गया है और हाल इतनी ये फसल दे रहे हैं। अब आगे को देखो क्या सही बात है। कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे उसको मालूम। पर ये आंवले लगाने के बाद में मेरे तो लक्ष्मी आ गई साहब घर में, जो को आराम से तो जी रहे हैं और सुरक्षित है। कोई बीमारी कुछ भी नहीं है, कोई पशु बीमारी नहीं आती है, कोई बकरी में बीमारी आती है, क्योंकि थोड़ा उनको डालते रहते हैं। अभी सर की माता जी की उम्र तो आपने जान ली, लेकिन सर से भी जानते हैं। सर आपकी उम्र क्या हो रही होगी? भाई 60 साल हो गई मेरे को। 60 साल की उम्र में लोग 1 तारीख को पेंशन का इंतजार करते हैं कि 1100-1200 रुपये पेंशन आएगी तो खर्चा निकल जाएगा। सर 60 साल की उम्र में सर ने स्टार्टअप किया है, तो एक बड़ी सीख है अपने लिए भी है, जो अपन युवा है कि अपन 20-30 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी के लिए अपन घूमते फिरते हैं, जबकि अपने पास खेत, अपने पास पानी है, तो अपन खुद का अपन कुछ बेहतर अपन अच्छा कर सकते हैं। उसके साथ ही देखो सर ने आप पूरा विजिट करवाया आपको कि ऑर्गेनिक खुद का आंवले का फर्म है। और अब अपन आगे चलते हैं कि सर यहाँ पे ऑर्गेनिक खाद उपयोग में लेते हैं अपनी फसल के लिए, तो वो खाद कैसे तैयार होती है वो आपको दिखाते हैं। 2010 में मैं केमिकल छोड़ा था। बिल्कुल। क्यों छोड़ा था? देखो कि सरकार मेरे को चांस दिया था घूमने के लिए, भाई कोई चीज़ देख रहा हो, कोई नया परिवर्तन करो। जब मैं उत्तराखंड चला गया साहब, उत्तराखंड चला गया। उत्तराखंड में ये पावंडी बनी हुई केचुए की, केचुए पावंडी बनी है ना। मैं उनको साहब को पूछा, मैं साहब ये क्या है? बोले यार तो ये जीवन साथी है किसान के। मुझे साहब ये लट्टा है, बावड़ा क्यों बना, होती दूर आ गए तो राजस्थान छोड़ के आपके पास आ गया तो आप बावले बनाते हो। बोले नहीं, बावले नहीं बनाते हैं, आप थोड़ा सा मेहनत करने वाला लगते हो और आप मेहनत करो ना तो मैं थोड़ा आपको डाल के दूँ। मोटा डाल दो 10 केचुआ एक पॉलीथीन में डाल दिया। सर्दी का मौसम आने तो वो मर जाते हैं। ठीक है, थोड़ा उसमें गोबर डाल दिया तो मैं आके यहाँ। और पहले देखो और कुछ बात था नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे, और एक गुड़ का कार्टून था उसमें ने थोड़ा गोबर डाल दिया, एक तगारी ठंडा करके और उसमें डाल दिए। वो 1-2 महीने के बाद में इतना हो गया, लाखों की तादाद पर हो गया। हाँ ले आओ तना बताओ खाद क्या तैयार करी जाती है, जैविक खाद के बारे में बताएंगे सर। और साथियों ऊपर देखो सर ने पूरा ये कर रखा, पूरा ढक रखा है, पूरा जाल से ढक रखा है, जिससे कि यहाँ पे जो बेर लगे हुए उनको पक्षी खराब नहीं करें, सुरक्षा के लिए। केचुआ खाद कैसे तैयार करते हैं आपको देखो बताऊँ। इसमें कोई खर्चा नहीं है, इसमें गोबर डाल दिया, ये पावंडी बना ली, तो पावंडी का थोड़ा सा लेबल एक साइड में रख दिया, तो थोड़ा गंदा जैसे पानी हुआ केचुआ का तो वो नीचे निकल जाए। वहाँ एक छोटी नीचे और अंडरग्राउंड बना दी पावंडी, वो पानी है ना वो बहुत कीमती पानी है, केचुआ का जगह मूत्र है ना वो बहुत कीमती है, तो वहाँ तल के चले जाए। फिर इसको गोबर डाल दिया, फुल गोबर डाल के इसको ठंडा कर दिया 2-3 बार, इसको पानी फुल भर दिया। फिर इसमें थोड़ी सी केचुए, यहाँ तो हमारी बात बहुत हो गया, और मतलब कितने काश्तकार को दिया मालूम नहीं। देखो बहुत काश्तकारों में सहायता करी, काश्तकार मेहनत करते नहीं है, मार्केट जाते हैं, DAP लेते हैं, यूरिया लेते हैं, डाल देते हैं। ये 0 पर खेती है साहब, इसमें कोई क्योंकि नहीं है। ये एक गाय भैंस हो ना, यहाँ देखो धन दिखाऊँ केचुए देखो कितने, ये गाय भैंस हो तो साल में 3 बार खेती कर सकते हैं अपने। देखो ये गोबर के ऊपर डाल दो थोड़ा सा और हो जाएंगे बहुत सारे। देखो ये देखो कितने गए, इसमें कोई खर्चा नहीं है। तो ये केचुआ से खाद तैयार हो जाती है ना, वो 3 साल फसल में काम करती है। इसमें कोई दीमक नहीं लगती है, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पानी दोगे तो पानी कम लगेगा। ये तैयार करके यहाँ से थोड़ी सी यहाँ से निकाल लेते हैं इसको। देखो ये देखो ये चाय जिसी होगी ना, ये बहुत अच्छी फसल के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई। इसको क्या करो आप, जैसे जुताई करने से पहले 1-2 रोज पहले डाल दो,
फसल में। तो ये सर फाइनल तैयार हो गया खाद? हाँ ये फाइनल तैयार हो गया। यहाँ लग रहा है ना, देखो यहाँ डाल दिया, बिल्कुल बाहर निकाल दिया आपने। निकाल के यहाँ डाल देते हैं। तो अपन कितना, मतलब जो अपन अपना जो गोबर का खाद अपन छिड़कते हैं वैसे ही डालना होता है? जैसे गोबर का आप 1 ट्रॉली खाद का डाल दो, ठीक है, और इसका 1 कुंटल डाल दो। इतना ज्यादा पावरफुल? इतना पावरफुल है, और ये 3 साल काम करेगी। गोबर वाले में तो क्या है, कच्चा रह जाता है, उसमें दीमक लग जाती है, गोबर की लगती है, कीड़ा लगता है फसल में। कीड़े लग जाते हैं ना, तो दीमक खाते खाते क्या है को गोबर नष्ट हो जाता है ना, खलास हो गया तो दान के लग जाती है, क्योंकि भूख लगती है तो कोई चीज़ खाना पड़ता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल खाना पड़ता है ना, तो बोलते हैं कि दीमक लग गई यार, हमारे गाँव में कहीं दीमक आती ही नहीं है। सही बात है, क्योंकि कहीं भी आप पशु को मानते हैं ना, तो पूरा गोबर वो आपका यहाँ लाके डाल देते हैं। फाइनल तैयार हुआ है? हाँ फाइनल तैयार हुआ है, कच्चा गोबर कहीं डालते नहीं। तो साथियों ये है अपने खड्डा। बिल्कुल, किसी के पास केचुआ की बनावे की हिम्मत नहीं है ने, तो थोड़ा खड्डा बनवा लो, बिल्कुल उसमें पूरा जाव का जो कुछ सड़ा हुआ कचरा है, सो कचरा इसमें डाल दो, जो सड़ जाएगा। सारे डाल दो, पत्ते वत्ते रसोई का कचरा है ना, वही डाल दो, इसमें थोड़ा गोबर डाल दो, थोड़ा पानी डाल दो, बिल्कुल। तो ये साल से ये तैयार हो जाएगी। ये अपन काम में ले सकते ये काम बहुत अच्छी काम है कि यही, वो तो केचुआ वाली है तो हल्की खाद हो गई, इसमें तो वजन कम होता है, नाकने में इसमें बजट बचता है। बिल्कुल भाई 1 ट्रॉली नाकेंगे तो इसमें 50 ट्रॉली नाकेंगे तो 50 कुंटल से काम सर जाएगा। 1 ट्रॉली में हो गया ना 50 कुंटल। सही बात है, किराया तो बच गया काश्तकार के, और एक भी इतनी काम कर गई। सही बात। फिर देखो ये दूसरा तरीका ये और है खाद बनाने का, देखो यहाँ हो। साथियों अलग अलग तरीके से आपको बता रहे हैं कि खाद अपन किन किन तरीकों यहाँ से क्या अच्छा है, बना थोड़ा सा सकते हैं। नीचे कचरा डाल दिया, नीचे कचरा डाल दिया, और फिर इसको उसमें गोबर डाल दिया ऊपर, और उसको ढक दिया, ये भी तैयार हो गया। थोड़ा पानी डाल दिया, रख दिया, तो एक देखो एक एकदम वैसे, यहाँ कहीं देखो गोबर नहीं दिख रहा ना आपको, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तैयार हो गया। तो ये भी खाद का ही तरीका, ये खाद का एक तरीका है, बहुत ही बढ़िया सर। पर वो सबसे बेस्ट तो वो केचुआ वाली होती है, दूसरा नंबर होती है ये तीसरा नंबर ये हो जाती है। बिल्कुल, मतलब अपन जो साधारण खाद को रखते हैं उससे अच्छा है ये तरीका। हाँ ये तरीका है, तो उसको ढके रखो, जो अपने अच्छा हो जाए, कोई पैसे नहीं लगे काश्तकार के, 0 बजट पर काम हो जाए है, और उसकी स्वास्थ्य है ना सदाई अच्छी रहेगी। अब आपने जी ऑर्गेनिक कहते हैं ना, इस पर जी मोदी जी बहुत जोर दे मिले साहब, मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, बहुत धन्यवाद दो भी को, जो देश को बहुत ठड्डो विकास करे, वो बहुत बढ़िया। उग्रवाद कम कर दिया देश के मायने, माफिया कम कर दिया देश के मायने, यहाँ लगा बहुत ठड्डा है ना जिका सब काम अच्छे कर दिया। यहाँ को भ्रष्टाचार हो जिका देश में बहुत ज़्यादा यहाँ मान लो थे कम कर दियो, नहीं बोलो ज़्यादा पहले हो, तो मोदी जी ने बहुत बहुत धन्यवाद दूँ मैं। और माँ कहते को बाहर मुख्यमंत्री बनाई भजन लाल जी, बिल्कुल आने ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ कि देखो बाहर आया मैं कहते बहुत सारा कमाने, और अपन सम्मानित कर सब देश के लिए करे बिन मैं तकड़ो मानो, हमारे लिए ठा के लिए करे बिन मैं तकड़ो को नहीं मानो, बहुत बढ़िया बात। सकल देश के लिए। मोदी जी से मेरी एक ही गुजारिश है कि काश्तकार के कोई कमी नहीं है, खाली पानी की कमी है, जो मोदी जी थोड़ा सा पानी को विकास कर दी ने, बिल्कुल जना काश्तकार बहुत अच्छी तरह से आपकी ज़िंदगी के लिए। तो चलिए साथियों, पूरा आपने विजिट किया भंवर जी का आंवला का प्रोसेस आपने विजिट किया, कैंडी कैसे बनाते हैं, इनका ऑर्गेनिक फार्म आपने विजिट किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और अच्छी वीडियो आपको मिलते रहें। उसके साथ ही सर मैं अब आपसे ये और जानना चाहूँगा कि आप हमारी जो मीटिंग शीटिंग के जो दर्शक हैं, भाई हैं, साथी जो आपका वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मीटिंग सीटिंग के जब भी सब मेंबर है ना, उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद साहब, और बहुत बहुत आपको बधाई, आपको भगवान 100 साल उम्र दे, क्योंकि यहाँ हमारे फार्म पर आए हो आप, और बहुत टाइम दिया आपने, वहाँ से चल के आए हो, और बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और मेरे साथ लाइक कोई सेवा है तो मेरा नंबर है 9887 42 73 60, इस पर कोई संपर्क करके, और कोई भी जितनी मेरे राय है, जितनी मेरे विद्या है, तो मैं सन दे बताने तैयार हूँ। इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं, मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए राम राम साहब। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब।